महाविहार, महाबोधि, बोधगया में भिक्षु लोग क्यों बैठे हुए हैं? आप सब जानते हैं कि वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, बुद्ध का लगातार अपमान किया जा रहा है, बुद्ध जो शांति प्रिय हैं, करुणाशील है, वहाँ पे जाके घंटा बजाया जा रहा है, वहाँ पे जाके हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है, वहाँ पे पिंड दान दिया जा रहा है, कर्मकांड किया जा रहा है, जबकि बुद्धिज़्म में कर्मकांड मना ही है। लगातार बुद्धिज़्म को चिढ़ाया जा रहा है, बुद्धिज़्म को हमेशा नीचा दिखाया जा रहा है, उनके अरहत लोग लगातार जिस चीज़ का विरोध करते जा रहे हैं, वही चिढ़ाने के लिए कैंपस में किया जा रहा है। ये सब चीज़ लगातार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बीटी एक्ट पास हुआ है 1949 में और जिसमें जो 9 मेंबर में से सिर्फ़ 4 मेंबर भिक्षु रखे गए हैं, वो भी अपने आदमी जो रबर स्टैम्प हैं वो रखे गए हैं और बाकी 5 जो हैं वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिनके कारण से ये सारी चीज़ हो रही है और इन सब का संचालन कौन कर रहा है? तो एक महंत है ब्राह्मण। तो मैं आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट ले चलूँगा, वहाँ पे क्या है, आज टॉपिक बहुत धांसू है कि वो जो महंत है, जो ये सारी चीज़ें संचालन कर रहा है, वो उसका जो महल है, जो बैठा कोठी जो बना के बैठा हुआ है, वो कोठी उसने किस पर खड़ा किया है? क्या वो सम्राट अशोक का है? क्या सम्राट अशोक की विरासत पे उसने कब्ज़ा कर रखा है? और सम्राट अशोक तो बुद्धिज़्म के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। उन्होंने तो 84,000 स्तूप बनाए थे, तो क्या वो अवैध है? इस पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी हैं, डॉक्टर विलास खरात जी। कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तक ये जानकारी पहुँच सके। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप शुरू जानते करने हैं से पहले मैं आप लोगों को ये कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रा आप देखिएगा। ये ये ज़रा कुछ फ़ोटो देखिए। ये डॉक्टर विलास खरात जी हैं और इनके पीछे ये सारी कुछ मूर्तियाँ दिख रही है। इस पे हम मेरे स्पेशल गेस्ट में डायरेक्ट उनको जोड़ता हूँ और फिर हम उनसे डायरेक्ट इस पर चर्चा करेंगे। वो लाइव बताएँगे ये क्या फ़ोटो हैं, क्या चीज़ें हैं। मेरे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर विलास खरात जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। जी, आपको और साइंस जर्नी को बहुत-बहुत धन्यवाद। महाबोधि महाविहार का आप वॉइस बने हो लिबरेशन के लिए। मीडिया की बहुत जरूरत है और सो कॉल्ड नेशनल मीडिया दारू पीकर सो गया है और आप जो है हमारे मूवमेंट को देश और दुनिया में फैला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी एक रिपोर्ट छपी है, एक न्यूज़ आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के 11वें दिन आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर विलास खरात जी का ब्लड प्रेशर घटा, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन बौद्धों में बढ़ रहा आक्रोश। तो आपकी तबीयत अभी कैसी है और ये जो खबर छपी है, ये क्या कैसी है आपकी तबीयत? जी। मेरी तबीयत अभी मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, वजन घटा है और डॉक्टर की सलाह है कि एडमिट हो जाओ, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। तो हमने डॉक्टर को सलाह दिया है कि जो कुछ ट्रीटमेंट करना हम यहीं पर करेंगे, मगर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि दुश्मनों की साजिश है कि हमको यहाँ से अलग जगह शिफ्ट करके इस आंदोलन को दबाया जाए। ये उनकी साजिश है, तो हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे कहूँगा कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट से जुड़िए, देश के कोने-कोने से वहाँ पे पहुँचिए, सपोर्ट कीजिए जिस भी माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, वो और भी अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कुछ जो तस्वीरें हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपने ये ये किस या क्या ये महाबोधि परिसर की ये तस्वीर है? उसके किस सेक्शन की नहीं, तस्वीर है? हमारे जो प्राचीन बुद्ध विहार है, उनके जो एंट्रेंस गेट है वो पूर्व की तरफ होते हैं। महाबोधि महाविहार का जो द्वार है वो पूर्व की तरफ है। तो हुँ, हुँ। समझने के लिए दर्शकों को महाबोधि महाविहार का पूर्वी द्वार को ध्यान में रखकर दिशाओं के अनुसार आपको समझना है। तो ये ओके। बिल्कुल ये महाबोधि महाविहार से उत्तर की तरफ हम देखते हैं, तो वहां से लगभग 500 मीटर अंतर पर ये महंत ब्राह्मण की कोठी है, जो विद्यमान इसका मेन हेड है बीटीएमसी का। वहां की कोठी का ये ओके। नजारा है, क्योंकि सर मेजर जनरल कनिंघम के 1890 के रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है कि मुझे केवल महाबोधि महापरिसर का बोधि ट्री और टेम्पल का ही एक्सकेवेशन की अनुमति है, मुझे बाहरी जगहों की एक्सकेवेशन की अनुमति नहीं है। और उन्होंने खास वर्णन किया था कि 7th सेंचुरी में जो वैन संघ यहाँ पर आए थे इंडिया में, और खास करके महाबोधि महाविहार में, तो उनके द्वारा जो मूर्ति का आकार प्रकार जो वर्णन किया गया था, वह मूर्ति यहाँ पर नहीं है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। तो उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा था कि यहाँ की मूल मूर्ति जो व्ययन संघ ने देखी है, वो महंत के कोठी के दीवार में छिपाई हुई है और आगे
ये महंत की कोठी एक चमत्कारिक साबित होगी, क्योंकि उसकी कोठी जैसे ही खुलेगी, दीवार जैसे ही खुदाई जाएगी, वहां बुद्ध की ढेर सारी मूर्तियां मिलेगी, ऐसा उस रिपोर्ट में हमने पढ़ा था। तो जिज्ञासावश हम महंत की कोठी में कुछ वर्ष पहले मैं गया था, और इस आंदोलन के चलते भारत भर के और देश भर के लोगों को जानकारी देने के लिए मैं कल ही उस कोठी में पहुंचा था, और वहां की ये तस्वीर है। जी, ये फ्रंट पेज है, तो ये जो इसका द्वार है, ये क्या पूरब दिशा में है? यही पूरब दिशा पूरब में है? पूरब यस, पूरब दिशा में है। और तो किस साइड में महाबोधि महंत की का कोठी है? महंत की आ, पूरब मतलब एंट्रेंस गेट की तरफ से देखा जाए तो लेफ्ट साइड से अच्छा, एंट्रेंस गेट की। वो, ओके, ओके। और जी। अंदर एंट्री करोगे तो राइट साइड की तरफ से 500 मीटर अंतर हुँ। पर महंत की कोठी है। ओके, ओके। जी। तो यहाँ पे ये आपकी ये वहाँ तो महंत की कोठी में ये बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, लेकिन वो तो ब्राह्मण है, वो तो अपने वो तो ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण चलाता है। है। जी, तो सवाल तो उसने यही बुद्ध का है क्यों छुपा कि रखा है? जी। अब उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, मगर सवाल है, भारत में लॉ है, भारत में कानून है। आज भी किसी के पास कोई प्राचीन मूर्ति मिलती है तो एएसआई उसके ऊपर दावा करता है, पुलिस वहां जाकर हुँ, हुँ। छापेमारी करती है, या पुलिस उसको पोजीशन में लेता है, कलेक्टर उसका जिले का हेड होने के नाते वो पुरातत्व को इंटीमेट करता है। जब तक वो नहीं आता है, एसपी या कलेक्टर उसका मालिक होता है। तो ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। आप देख रहे हैं इन इसकी पिछले हिस्से दीवार के अंदर छिपे हुए, दीवार के अंदर दबाए हुए। हुँ, हुँ। कई मूर्तियां तो जमीन के नीचे आधी गड़ी गई है, और पैर दीवार के ही बना नीचे दिया है इस पे दीवार ही बना दीवार दिया के है। अंदर इसके ऊपर दीवार ही बना हुँ, दिया गया। पैर के नीचे एक जी। अभिलेख होता है, उसको गाड़ना, उसको नष्ट करने के बराबर है। तो केवल हुँ, मूर्तियां मूर्तियां नहीं होती है, वो उसके ऊपर अभिलेख होने के कारण वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और महंत की कोठी में ये क्यों है? यहाँ महाबोधि टेम्पल के पास म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके बावजूद तो हुँ, हुँ। उनके पास ये मूर्तियां नहीं है, महंत की कोठी में कैसे है? हुँ। अवैध कब्ज़ा है ये तो। ये तो सरेआम मतलब और डकैती है पुरातत्व धरोहर की। जी। आप आगे आगे के फोटो देखेंगे तो एंट्रेंस में उन्होंने उसने एक मंदिर बनाया है, और बुद्ध को ही देवी बना दिया है। हुँ। अब ये तो आधी ये आधी सारी मूर्ति आगे आगे हाँ, ये तो मैं एंट्रेंस ले गेट पर है। आता हूँ। ये दीवार ओके। के एंट्रेंस गेट पर ये ये बुद्ध बुद्ध की पद मूर्ति है। थी। ये ये बुद्ध बुद्ध पद पद है। है, पवित्र बुद्ध हुँ, पद है, जिसको ह्यून संघ ने देखा होगा, यही बुद्ध पद। ये महंत के एंट्रेंस में जी। दरवाजे पर ये चिन्ह है, तोड़े गए प्रतिमाएं हैं। हुँ। अब आगे आगे ये पूरा देखेंगे। हाथी है, एलिफेंट है, हाँ, ये सारे बुद्धिज़्म के चित्र हैं। ये मूर्ति टूटी हुई है क्या? तोड़ दिया है क्या इन लोगों ये ने? ये ये ओटी स्तूपा का निचला हिस्सा है, जिसको अब ओके। वो कुत्तों को पानी पिलाने के लिए ऊपरी का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ह कुत्तों वोटिव को स्तूपा पानी को? पिलाने ओटी ये स्तूपा ये के ये देखिए। बताइए, देखिए कितनी शर्मनाक मेरे दोस्तों जितने भी लोग आप देख रहे हैं कितनी शर्मनाक घटना है कि वोटिव स्तूप जो बुद्धा का स्तूप है, बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, लगातार अपमान किया जा रहा है बुद्ध का, ये आप सब लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है और इसमें हाथी लगे हुए हैं, ये प्रॉपर है। ये क्या सिंदूर वगैरह पोत रखा है क्या इसको इन्होंने? वहां महंत की कोठी के दीवार को लगकर एक तारा देवी का स्टैच्यू है, बहुत बड़ा, उसको कपड़े से हुँ, हुँ। लपेटा गया है, और उसके दोनों तरफ ये बुद्ध की हुँ, हुँ। प्रतिमा मूर्तियां हैं। इसको पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, या महंत के ही लोगों ने इसको सिंदूर लगा दिया है, ताकि इसको खराब हुँ। किया जा सके। हाँ, पता ना चले। ये सब लोग आप देखिए कैसे लगातार बुद्ध का अपमान किया जा रहा है। ये तो बुद्ध की मूर्ति है, इसको ये सब क्या पहना दिए हैं? लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज ये सब क्या है ये? है। ये तो तो बुद्ध की ये मूर्ति है। महंत की कोठी में एंट्री करते ही आपको एक मूर्ति नजर आएगी जो बुद्ध की है। तो उन्होंने कपड़े लपेटकर उसको विष्णु के नाम पर ऊपर नाम बोर्ड पर लिखा होगा, मैंने एक फोटो भी भेजा है आपको।
आप आगे तक देखेंगे तो। जी, जी। ये सब लोग अपने आँखों से सब लोग दोस्तों देखिए आपको कौन दिख रहा है ये? पूरा ऊपर से सिंदूर लपेट दिया गया है, कपड़े पहना दिए गए हैं। ये सब लोग आप देखिए कैसे दिन दहाड़े डकैती की जा रही है बुद्धिज़्म की प्रतिमाओं की। ये तो बुद्ध पद है। ये देखिए ये। ये तो साफ-साफ भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध दिख रहे हैं। ये चेहरे पर सब क्या पुत दिए हैं सब ये? उन्होंने उनके चेहरे को खराब कर दिया है और ब्राह्मण लोग घृणा हुँ, करते हैं बुद्ध की। अब वो इतने बड़े बुद्ध को उठाकर फेंक नहीं सके होंगे, तो अब वो हुँ, मजबूरन हुँ, वहां पड़ा हुआ है या छुपा कर रखा हुआ है। तो अब हम लोग उसके नौकर को, पंडित को थोड़ा लालच देकर अंदर घुस गए, घुस देकर, और घुस हुँ, देकर हुँ। हमने वो सारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया। एएसआई अन्यथा वहां जाने एएसआई के इन लिए मूर्तियों को नहीं ले जा रही है। एएसआई ने छोड़ रखा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक जाने माने इतिहासकार डीसीआई, माननीय डीसीआई ने 1879 को लिखित में लेटर लिखा था। जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने लिखा था कि यह प्राचीन धरोहर है, महंत की कोठी में क्यों पड़ी है। तो डायरेक्टर जनरल हुँ, ने हुँ, उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि हम उसको पोजेशन में लेने वाले हैं। तो डीसी आहिर का वो करस्पॉन्डेंट उन्होंने उनके किताब में प्रसिद्ध किया है, मगर अभी तक एएसआई ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो एएसआई हुँ, ही महंत को कार्रवाई। प्रोटेक्ट कर रहा है और डायरेक्टर जनरल हुँ, ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों का इंटरेस्ट ये हुँ, है कि महाबोधि महाविहार की धरोहर को जितना चाहे उतना दबाया जाए, छुपाया जाए, और इसकी हिस्ट्री को दबाने के लिए एएसआई पहल कर रहा है। तो ऐसा ऐसा करके राष्ट्रद्रोह कर रहा है, क्योंकि वो संविधान से बंधा हुआ है और संविधान की कानून उनके ऊपर लागू है। और राष्ट्र की धरोहर, अशोका और बुद्धा की धरोहर को छुपाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। हुँ, हुँ। जी, जी। ये जो ये क्या वोटिव स्तूपा है जिसके भीतर ये पानी रखे हुए हैं? ये ओटी स्तूपा है, कुत्ते बिल्ली को पानी पीने के लिए महंत की कोठी में रखा गया है। साथियों आप देख लीजिए बुद्धिज़्म की धरोहर का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। आप लोग अपनी आँखों से देख लीजिए। ये वोटिव स्तूपा है, नीचे बुद्ध की मूर्ति भी बनी हुई है और ऊपर से ये ऐसे रख दिए हैं जिसमें जीव-जंतु जो हैं पानी पी रहे हैं। एएसआई आँख बंद करके सो गया है। बहुजन समाज आप तो जाग जाइए, एससी, एसटी, ओबीसी आप तो जाग जाइए। बाबा साहब को मानने वाले आप तो जाग जाइए। कहाँ गए वो मौर्यंस, मल्ल, निषाद कहाँ गए वो? नंदवंश कहाँ गए? जिन जो पहुँच गए थे, जिनके सारे राजा प्रजा पहुँच गई थी, मौर्यंस पटेल कहाँ गए भाई? सब लोग पहुँच गए थे कि बुद्धा की वंश हमको दो, बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध हमारे हैं। और ये देखिए बुद्धिज़्म की धरोहर की लगातार इस तरह से अपमान किया जा रहा है और सब लोग आँख मूंद के बैठे हुए हैं। जाग जाइए, जितना जल्दी आप पहुँचिए, धरोहर बचा लीजिए। ऐसा ही आँख बंद करके सोया हुआ है। आगे देखते हैं हम। ये भी बुद्ध, ये देखिए ये बुद्ध की मूर्ति, ये तो साफ-साफ दिख रही है। ये क्या कर रखा है चेहरे पे ये? ये सब महंत की उन कोठी के लोग भीतर का है। महंत जी। महंत की कोठी के भीतर है, चेहरे को अत्यंत विकृत किया जा रहा है। अभी इनको नहीं रोका गया। ये आंदोलन करना क्यों जरूरी है? केवल भाषण हुँ, करना, केवल उपदेश करना, इतने तक हमारा मूवमेंट सीमित नहीं है। हमें जल्द से जल्द जी। एक्शन करना होगा और महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द बचाना होगा, और इसके लिए किक आउट करना होगा महंत ब्राह्मण को, क्योंकि हुँ, महंत हुँ। ब्राह्मण जो दुष्कृत्य कर रहा है वो उसके लिए शब्द भी अधूरे है। इतना दुष्कृत्य वो कर चुका है और 1895 से वो ज्यादा रिएक्शन में कर रहा है अनागरिक हुँ, हुँ, धर्मपाल हुँ। केस जीतने के बाद। आप आगे जी। देखेंगे तो बुद्ध की मूर्तियों को देवी के रूप में कैसे रूपांतरित किया। आगे आगे ये देखिए बुद्ध की मूर्ति, ये भी चेहरा विकृत किया गया है। ये देखिए बुद्ध की सबके गर्दन तोड़ दिए गए हैं इसमें। बाकी तो सब चीज़ है, गर्दन तोड़े गए हैं इसमें, गर्दन से ऊपर। साफ-साफ भूमि महंत की स्पर्श मुद्रा कोठी। अलग-अलग मुद्राओं में और महंत की कोठी में रखा हुआ है। सब लोग अपनी आँखों से देख लीजिए दोस्तों, अपने मंत्र जो है ये पुरातात्विक धरोहर को छुपा के रखा हुआ है और बुद्ध की किस तरह से विकृत किया जा रहा है। ये तो तारा देवी हैं, साफ-साफ दिख रहा है, तारा तारा देवी। ये देखिए बुद्धा को फिर से विकृत किया हुआ बुद्ध की मूर्ति। ये देखिए ये देखिए बुद्ध की मूर्ति। ये देखिए ये सब लोग आप देखते जाइए ये। ये वोटिव स्तूपा हैं, ये सारे वोटिव स्तूपा हैं।
ये ये वोटिव देखिए। स्तूपा है जिन राजाओं ने दिया होगा, आज उनके हुँ, हुँ। वंशज बिहार के लोग हैं। ये आज हुँ, हुँ, बेवारस की हुँ, तरह बाहर पड़े हुए हैं बरामदे में। हुँ। जी, जी, जी। और ये देखिए ये बुद्ध की मूर्ति अगेन विकृत की गई है। ये देखिए, ये भी विकृत की गई है, बुद्ध की मूर्ति। ये देखिए, सब कोठी में अपने छुपा के रखा है। यहाँ पे बुद्ध हैं ये देखिए, चेहरा अलग से। ये क्या चीज़ है ये? उसके महंत की कोठी में एंट्रेंस करते वक्त ये उसने बनाया हुआ मंदिर है, मगर वो हुँ, ब्राह्मणवादी शैववादी ब्राह्मण है, तो उसने बुद्ध को ही देवी बना दिया, बुद्ध को ही ब्रह्मा बना ये दिया, बुद्ध को ही शिव बना दिया। यानी आप दोस्तों देख देखेंगे लीजिए। जो हुँ, हुँ। काले पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं, ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। आप हुँ, इसको हुँ, हुँ। दर्शकों को जरा झूम करके दिखाएंगे तो दर्शक भी इस पर यकीन हो जाएगा कि ब्राह्मणवादी लोग कितने चालाक और कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये सब लोग आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रॉपर ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और लगातार जिस तरह से हम पहले से दिखाते आए हैं, वही बुद्ध की मूर्तियों को ये देखिए पीछे भी हैं, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं, इनको उठा के इसने देवी-देवता बना लिया है ये। देख लीजिए, सब लोग अपनी आँखों से देख लीजिए मेरे दोस्तों। ये देखिए ये देखिए ये। ये तो इसने पूरा ढक ये दिया है ये चुन्नी, बुद्ध साया, ब्लाउज़ पहना के। अब बुद्ध का ये चेहरा है बस। ये देखिए ये ये बुद्ध की चेहरा। मूर्ति है। इसको ढका कर देवी बना दिया है। ये कपड़े हुँ। से इसीलिए ढका दिया है। अभी देखो जो सायरन का आवाज सुनाई दे रहा है, वो यहाँ हुँ, इसीलिए हुँ। ज्यादा सायरन का आवाज बनाया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए, आंदोलन को जोर जबरदस्ती से खत्म कर खत्म दिया किया जाए। जाए। इसकी हुँ, रणनीति पोल का ना ये खोदी जाए। प्लान दिन भर से ये अभियान चल रहा है जी। जी, मतलब लगातार परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये भी ये बोधिसत्व ये की मूर्ति है, सब लोग देख सकते ये हैं। जी, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की ओके। प्रतिमा है। हुँ, ये हुँ, एकदम क्लियर है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा है और यह आज ब्राह्मणों के मंदिर का हिस्सा बन चुकी है। देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, ये साफ-साफ बुद्ध दिख रहे हैं, साफ-साफ। ये देखिए ये कपड़े पहना के इनको मूर्ति देवी-देवता बना दिया है। देख लीजिए सब लोग अपनी आँखों से। यहाँ तक कि उनको आंख लगा दी गई है। हाँ, हाँ, ऊपर से ये आँख लगाया है, ये देखिए दोस्तों। ये मंदिर बनाया है ये? आत्मा ही ब्रह्म है? हाँ, ये तो मंदिर बनाया है महंत। इसको तो आत्मा लगाना चाहिए था ना, आत्मा ही ब्रह्म है, ये बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों लगवा रखा उसमें? वो भी महाबोधि परिसर के भीतर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। कैसे महंत ने कब्ज़ा किया है, बुद्धिज़्म की सारी मूर्तियाँ रखा हुआ है, उसमें से कुछ को देवी-देवता बना के ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे भीतर, कैंपस के भीतर। कितना बुरा हाल है दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये